आइए अब आगे बढ़ते हैं और जीएसटी काउंसिल से जुड़ी हुई बड़ी खबर अब आपको बताएं। 21 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक होने वाली है, जिसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो कौन से बड़े ऐलान होने की उम्मीद है, इसकी खास जानकारी लेते हैं संवाददाता तरुण शर्मा से। तरुण, जरा बताइए, अब जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक को लेकर आपके पास क्या खबर है, एजेंडा क्या? बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा 21 दिसंबर को जैसलमेर के अंदर 55वीं बैठक जीएसटी काउंसिल की होने जा रही है। और इस बैठक में कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जो आम इंसान की ज़िंदगी को हैम्पर कर सकते हैं। पहला है इंश्योरेंस, जो है वो यदि आप प्योर टर्म इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं या हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं 5 लाख रुपये तक, तो हो सकता है कि जीएसटी काउंसिल के फैसले के बाद आपको 18% जीएसटी ना देना पड़े। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, जो जीएम की जो रिकमेंडेशन थी वो केवल प्योर टर्म इंश्योरेंस को लेकर है। आप प्योर टर्म इंश्योरेंस किसी भी कीमत का ले सकते हैं, उसमें कोई कैपिंग नहीं है और उसके लिए जीएसटी जो है 18% से घटाकर 0 करने का रिकमेंडेशन जीएम की तरफ से भेजा गया था। तो उस पर फैसला संभव है इस जीएसटी काउंसिल में। दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में लिमिट लगाई गई है 5 लाख रुपए का यदि सम इंश्योर्ड अमाउंट है, तो उस पे ही आपको जीएसटी जो 18% से 0 करने की पे फैसला हो सकता है इस जीएसटी काउंसिल में। दूसरा है कि जो फूड डिलीवरी ऐप्स हैं जैसे जोमेटो, स्विगी, आप अभी वो 18% चार्ज करते हैं, लेकिन उनको नॉन एसी जो दर है 5%, उसी पे चार्ज करने पर फैसला जीएसटी काउंसिल ले सकता है। यदि जीएसटी काउंसिल इस पर फैसला लेता है तो फिटमेंट कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिया है वो 1 जनवरी 2022 से वसूलने की बात की गई है। हालांकि जो अभी नोटिस जो इन कंपनीज को गए हैं वो 2019 से 2022 के बीच के हैं, उसमें कोई राहत नहीं मिलती हुई दिखाई देगी। तीसरा बड़ा फैसला हो सकता है कि जो होटल के अंदर रेस्टोरेंट है और होटल के रूम रेंट जो है वो 7,500 से ऊपर है, तो रेस्टोरेंट्स के लिए एक ऑप्शन होगा कि या तो वो आईटीसी ले लें, 18% चार्ज करें, यदि विदाउट आईटीसी जाते हैं तो 5% विदाउट आईटीसी का उनके पास एक ऑप्शन होगा। लेकिन होटल या कहें कि रेस्टोरेंट को पहले बताना होगा कि वो कौन सा ऑप्शन ऑप्ट कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें उम्मीद थी नहीं हो रही, वो भी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि नेचुरल गैस और एटीएफ ऐसे 2 प्रोडक्ट थे जिनको जीएसटी के दायरे में लाने की बातचीत काफ़ी लंबे समय से चल रही है। हाल ही में जो सीबीएसई के सोर्सेज हैं उन्होंने कंफर्म किया था कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने उनको रिकमेंडेशन भेजी और उम्मीद थी कि इस बार की जीएसटी काउंसिल में इस मुद्दे को लाया जा सकता है। हालांकि वो जो टेबल एजेंडा है जो स्टेट्स के साथ शेयर किया गया है उसमें ये एजेंडा नहीं है। हो सकता है कि वहां पे जाके इस पे कोई डिस्कशन हो, लेकिन जो टेबल एजेंडा है उसमें ये चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन एक जीएम की और रिपोर्ट है, इसमें 148 प्रोडक्ट्स हैं जिस पर रेट रैशनलाइजेशन की जो जीएम है वो भी टेबल इस जीएसटी काउंसिल में हो सकती है। बिल्कुल, तो रेट रैशनलाइजेशन कहां पर क्या बदलेगा, कहां पर हो सकती है जीएसटी दरों में कटौती, नजर सबकी बनी रहेगी 21 दिसंबर की जीएसटी काउंसिल की बैठक में। और उससे पहले एक्सक्लूसिव जानकारी देने के लिए तरुण, धन्यवाद आपका।